आइडिया दे सकूँ। तो मुझे ज़रा थोड़ा सा आप ज़रा गाइड करते जाइएगा। सर पूरा नाम क्या लिखिए आप? मोहम्मद उमर साहिब। मोहम्मद उमर। सर डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 1996 दिसंबर 12 30 दिसंबर 30 दिसंबर 1996। 1996। ये तकरीबन सर आपकी एज बन जाती है तकरीबन कोई 25 इयर्स ओल्ड। उमर सर आर यू मैरिड सर? नो, सिंगल है आप। सर आपकी जो इनकम है उस पर और कोई डिपेंड करता है आपके अलावा? और कौन कौन से लोग हैं? पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स पार्शली डिपेंडेंट अच्छा। हैं, और और सिस्टर कौन है? हैं, पेरेंट्स के अलावा पेरेंट्स पार्शली हैं, और Okay. सिस्टर हैं, और एक 2 भाई हैं। सिस्टर हैं और 2 भाई हैं। भाई। इस टाइम आप सर 25 इयर्स। जी सर। ये जो आपने फैमिली का बताया, पेरेंट्स, सिस्टर्स और ब्रदर्स आपने बताए जी। इनका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए जो आप पर मंथ बेसिस पे जो एक्सपेंसेस पे करते हैं वो सर कितने हैं? अराउंड 50,000। अराउंड तो 50,000 है जो आप पर मंथ बेसिस पे इस फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन है। जी अच्छा सर, ये खुदा न खास्ता ये 50,000 आना बंद हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, जी। तो क्या फिर भी कोई अल्टरनेट है कि आपका ये फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे? बैंक में बैलेंस है, पर वो 1-2 महीने का बैकअप है। वो है। ओके। और जो सर ये बिजनेस आप चला रहे हैं जिसमें आपने बताया कि आपने माशाल्लाह हार्ड वर्किंग भी की हुई है, पीछे एक आपकी एक टाइम लगा हुआ है और आप इस स्टेज पे पहुंचे हुए कि आप आराम से इस टाइम पे तमाम एक्सपेंसेस को फुलफिल कर रहे हैं। जी। सर आपने कमाना कब से शुरू किया? सर क्योंकि कमाना- लाइफ में ऐसे सब चीजें होती हैं कुछ याद रह जाती हैं, जिस तरह इंसान की जब शादी होती है तो डेट याद रह जाती है, अगर न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो डेट याद रहती है। इस तरह जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो पहली सैलरी का एक जो चेक मिलता है या कैश मिलता है तो वो भी इंसान के जहन में रह जाता है। 20,000 इफेक्ट मिला था मुझे फर्स्ट सैलरी। फर्स्ट यानी आज से कितने साल पहले सर? 2016 में। 2016 में, ऑलमोस्ट 5 इयर्स बैक। जी। ओके। जब आप 20 इयर्स ओल्ड थे सर, जी। उस टाइम आपकी 20,000 रुपया एट दैट इनकम थी। जी। ओके। मैं कहीं जॉब करता था। आप जॉब करते थे इस टाइम पे सर, रफ इनकम क्या है जो आप समझते हैं कि मंथली बेसिस पे आपकी ये वाली इनकम रेट है? 150 के 1,50,000 इस टाइम पे एक्सपेंस क्लियर करने के बाद ओके जो सेविंग आती है 1,50,000 प्रेजेंट में है और 20,000 रुपया आपकी आज से 5 साल पहले थी। ऑलमोस्ट सर हम इसको इस तरीके से देखते हैं तकरीबन कोई 70,000 रुपया आपको पर मंथ आपकी है इनकम, इसको और इसके दरमियान में ये 5 सालों में मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब आपको 70,000 रुपये एवरेज इनकम सर मिलती रही है। जी। और ज़ाहिर 12 इनकम आ गई आपकी और पिछले 5 साल से आपको मिल रही है। ये तकरीबन कोई 45 लाख रुपया 4.5 मिलियन बनता है जो आपने इस 5 सालों में आपने सर कमाया है। जी सर। 4.5 मिलियन। जी सर। सर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा अमर सर, कितनी अमाउंट का चेक किसी भी इमरजेंसी में आप काट सकते हैं? तो कितना का चेक आप इमरजेंसी में है कि किसी भी फैमिली को या आपको कोई खुदा न खासा जरूरत पड़ती है इस 45 लाख बेसिकली सर सेविंग नहीं हो पाती। ओके। जो सेव किया होता है वो अनसर्टन कुछ Unforeseen चीजों में वो खर्च हो जाते हैं। यूज हो जाता है, तो मेरे पास अराउंड 1 मिलियन के करीब सेविंग है। बिल्कुल उमर साहब, वो बात तो आपने सुनी होगी, कहते ज्यादा कमाने वाला अमीर नहीं होता है, ज्यादा बचाने वाला अमीर होता है। और आज मैं जो मैसेज आपके पास लेके आया हूँ वो आपको मैं सेविंग कॉन्सेप्ट आपके पास से लेके आया हूँ कि सेव करना कितना जरूरी होता है और क्या सेविंग बंदे को पीस ऑफ माइंड करती है या डिस्टर्ब करती है? पीस ऑफ माइंड पीस ऑफ माइंड करती है। वेरी गुड सर। जिस तरह अभी आपने कहा कि 50,000 सर इस टाइम पे ये क्वेश्चन मार्क में है कि गॉड फॉरबिड किस वजह से क्वेश्चन मार्क में हो सकता है सर? खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी हो जाए, जी सर। खुदा न खास्ता कोई डिजीज हो जाए या खुदा न खास्ता प्री मेच्योर डेथ हो जाए। जी। ये 3 डी में कोई एक डी होती है। बीइंग अ बिजनेसमैन ये तमाम डीज को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी जेब से ही मैनेज करना होता है।
खुदा न खास्ता कोई डिजीज होगी तो आपको अपने अकाउंट से निकालना है, खुदा न खास्ता कोई मजबूरी होती है तो भी अपने अकाउंट से, या खुदा न खास्ता डेथ होती है तो आपके अकाउंट से निकलेगा जो फैमिली मेंटेन रखेगी। तो इन तीनों में से कोई एक होती है। तो इमरजेंसी फंड आप अपने अकाउंट को यूज करते हैं या कोई आपको कोई बेनिफिट है इस तरह का कोई? नहीं सर, अपने अकाउंट में यूज करते हैं, करंट अकाउंट में यूज करते हैं। ओके, उसको तो सर एक ये हो गया उमर साहब कि हमारे सामने एक चीज आ रही है कि ये 50,000 फैमिली के लिए कि ये बहुत जरूरी है। नंबर 2, ये तमाम तीनों में से कोई होती है तो आपको अपने अकाउंट की तरफ देखना पड़ता है। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया दिया जाए कि खुदा न खास्ता है कोई भी बीमारी होती है, डिसेबिलिटी होती है या प्री जो डेथ होती है, तो आपको एक इमरजेंसी फंड दे दिया जाएगा। क्यों? कि आप किसी भी मामले में इन तीनों में से कोई भी होता है तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा अपने पैसा बिजनेस में लगाना पसंद करता है, उसमें निकालना पसंद नहीं करता है। तो एक अल्टरनेट होना चाहिए। ठीक है सर, तो इसके लिए हम आपके लिए एक 500,000 का एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे। खुदा न खास्ता कोई बीमारी किसी किस्म की होती है तो कंपनी आपको 500,000 देगी ताकि आप अपना इलाज उसमें करवा सकें। ठीक सर, अब मैं समझता हूं कि मैं बड़ी टाइमली उस एज में आया हूं कि जहां पे आपके पास एक स्पेशियस चीज है, प्रीशियस चीज है, वो क्या है? टाइम। क्योंकि एट द टाइम माशाल्लाह आपकी 25 इयर्स ओल्ड, आप अगर आपको सर जब आप 45 इयर्स ओल्ड होंगे, मेरा चूंकि आपको मैंने बताया काम का हिस्सा है कि मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करने, तो लोग 45 साल पे जाके प्लानिंग हमसे ले रहे होते हैं। आपके पास मैं समझता हूं मैं टाइम पे आ गया। अगर आपके पास एट द एज ऑफ 45 पे जाके आप तमाम लाइबिलिटीज फुलफिल कर पाए, मिसाल के तौर पर कि आप जब इस एज पे होंगे तो आप एक पर मंथ बेसिस पे कुछ 70 से 80 हजार रुपया पेंशन होगी तमाम इनकम के अलावा, जो आपको पर मंथ बेसिस पे मिलेगी। वो कैसे? ठीक, एक ये चीज है। नंबर 2 कि इस एज पे जाकर, क्योंकि जब आप यहाँ पे हैं 25 साल के साथ, जब आप 30 साल पे होंगे तो आपकी इनकम अगर ये 1,25,000 या 50,000 है तो ये भी यकीनन बढ़ चुकी होगी। और जब आप 35 के होंगे तो सर यकीनन लाइबिलिटीज आपकी पर्सनल लाइफ की वो भी बढ़ चुकी है। ठीक, हो सकता है इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो, लेकिन जब आप सर 40 साल पे पहुंचेंगे तो आपके शायद एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा हो जाए, इनकम शायद इतना फर्क ना पड़े, बच्चों की शक्ल में, मिसेस की शक्ल में, फैमिली की शादियों की शक्ल में, या तमाम शक्ल में आपका फंड निकलेगा और इन जगहों पे लगेगा। तो सर अगर हमारे ज़हन में एक चीज ये है कि आपको इस जगह पे जाके कोई 70 से 80 हजार रुपया पर मंथ बेसिस पे ये चीज, और तकरीबन 6 मिलियन आपको लमसम में सर, प्लस आपका 50,000 खुदा न खास्ता कोई भी आप कोई प्री मेच्योर डेथ होती है तो ये 50,000 पर मंथ नेक्स्ट 20 साल तक के हम आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब अगर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 6 लाख रुपया सर, और ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ये प्रोडक्शन अलग से फैमिली को देंगे, प्लस आपको 6 मिलियन ये मिलेगा, प्लस 80,000 रुपया पर मंथ ये बेसिस पे आपको कंपनी देती रहेगी। सर जो अभी आपका माशाल्लाह इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग का रनिंग आपका बिजनेस है, मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर उसमें से 1 या 2 क्लाइंट कम हो जाए, या आपके इनकम में कुछ 400 से 500 रुपया डेली बेसिस पे कम हो जाए, तो क्या आपका बिजनेस या फैमिली फाइनेंशियली क्रैश कर जाएगी? लॉसेस तो होते रहते हैं बिजनेस में, बट 400-500 रुपए से मैं सर कोई फर्क पड़ेगा आपके बिजनेस को या आपकी फैमिली को अगर कम हो जाए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर यही 500 रुपए में से अगर आप 60 या 70% हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो सबसे पहले आपकी ये वाली इनकम प्लस आपकी ये इनकम प्लस आपकी ये इनकम प्लस आपको ये वेरी फर्स्ट डे से आपके लिए इमरजेंसी फंड हम क्रिएट कर देंगे। ठीक, जिस तरह आपने कहा कि आपको 500 रुपया डेली बेसिस पे कम हो जाए, आपके बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, लेकिन खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए तो ये पूरी फैमिली फाइनेंशियल क्लैप्स कर सकती है। ऐसे ही है सर? ठीक, इसका आप अल्टरनेट चाह रहे हैं? डेफिनेटली, जैसे आपने फोन पे बताया था कि आप तकाफुल से बात करें, तो तकाफुल के हवाले में कुछ बताइए। जी जी सर, तो आपके ज़हन में क्या सवाल है? कि आपने बोला था ये इस्लामिक है। जी जी, तो किस तरह ये, जिसे मैंने सुना है कि इंश्योरेंस तो बहुत उसमें सूद भी होता है, ये चीज़ें भी होती है, तो ये चीज़ गलत होती है। ओके, तो आप इसको तकाफुल को कैसे
ओके सर, मैं बिल्कुल आपको तकाफुल के हवाले से वो भी आपको मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आपको कोई इस नीड में कोई आपको कोई चीज़ पूछनी है तो ज़रूर बताएं, वो फिर मैं बाद में आपको बताता नहीं हूँ। सर, ठीक है। ओके सर, इस हिसाब से तकरीबन अगर 300 से 400 रुपया अगर डेली भी हम लगाएं तो ये 9 से 10 हज़ार रुपया ऑलमोस्ट कोई 12 से 13 सॉरी ये मंथली बेसिस पे बनता है जी ठीक। अगर ये मंथली बेसिस पे बनता है, ये ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए आपका एनुअली बेसिस पे बनता है। जी। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो चीज है ये आपकी नीड जो है, जी। ये नीड ऑलमोस्ट सर 1,10,000 और 1,20,000 के दरमियान पे फुलफिल हो सकती है। जी ऐसे है। तो क्या आप क्योंकि ये वाहिद अमाउंट है सर जो सेव होने जा रही है, खर्च होने नहीं जा रही। क्योंकि आप कोई भी चीज जब लाइफ में किसी जगह से भी आप लेते हैं तो आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। ये सर वाहिद चीज है तकाफुल प्रोडक्ट की कि आप पैसे भी देंगे, चीज भी परचेज करेंगे और आपके पैसे भी सेव हो जाएंगे। तो ये कैसा रहेगा आइडिया आपके लिए? अच्छा सर, अगर यही पैसे मैं आपको देने के बजाय कोई प्लॉट ले लूं, तो क्या उसमें मुझे नुकसान होगा? सर बिल्कुल, आपने देखिए, हम जब भी आप सेविंग का सोचेंगे हम आपको हाईली अप्रिशिएट करेंगे। प्लॉट लेना भी एक सेविंग है और ये बहुत अच्छा एक जो है ना, मैं समझता हूँ स्टेप है एक लाइफ में इक्विटी एक डेवलप करना। ये जरूर लें आप, कौन कहता नहीं लें। जितने आपकी सेविंग सर बढ़ती जाएगी, चैनल बढ़ते जाएंगे सर, आप ही अपने आप को सिक्योर समझेंगे और आप ये फ्यूचर में जाके अपने आप को कंफर्टेबल समझेंगे। आपकी अगर वो सेविंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन सर उसमें सिर्फ एक है, अगर प्लॉट का आपने लेना है तो एक तो लमसम में आपको देना पड़ेगा। सपोज अगर इंस्टॉलमेंट पे भी है तो क्या आपने कोई 2-3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपको कुछ होता है, उस प्लॉट का क्या होगा, कौन उसकी ऑनरशिप लेगा तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सके। और जो आप ये सारी नीड्स की बात कर रहे हैं, इस नीड तो सारी क्वेश्चन मार्क पे चली जाएगी। तो मैं जरूर एडवाइस आपको करूंगा, माशाल्लाह इतनी एज में आपकी ये अगर वो स्ट्रेंथ है तो आप वो भी जरूर करें। और ये सबसे पहले करने की बात है, क्योंकि सर लाइफ इंश्योरेंस और पैराशूट जिंदगी में एक ही दफा जरूरत पड़ती है और अगर हो तो ये काम आ जाती है। तो सपोज देखिए, खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है और मेरी फैमिली को फाइनेंशियल क्रंच में आती है, तो क्या उस टाइम पे वो लाइफ इंश्योरेंस या तकाफुल प्रोडक्ट ले सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं ले सकते। ये इस टाइम पे की बात हम कर रहे हैं, वो आप करना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, जरूर जाए। तो इसकी कास्ट ऑलमोस्ट 1,20,000 है, जिससे आपकी ये तमाम नीड्स फैमिली की और आपकी फ्यूचर नीड्स को हम बात कर रहे हैं। ओके जी।